जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चंद्र ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए कि यदि गुरु हमारे कुंडली के दूसरे भाव में हो तो उसके क्या क्या शुभ या अशुभ परिणाम मिलेंगे, किस तरह से हमारी ज़िंदगी में वो अच्छा परिणाम देंगे या दूसरे भाव में होने पर क्या खराबी अच्छाई मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चंद्र ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरु दूसरे भाव में कहाँ होता है। जो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, लाल किताब में कुंडली हमेशा मेष लगन की ही बनाई जाती है। चाहे वैदिक के हिसाब से आपकी कोई भी लगन हो, जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहने दीजिए और पूरी कुंडली को 1 नंबर से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपके लगन में उस समय 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, आप उसको एक ही मानिए। ऐसे 1 2 3 4 करके आगे बढ़ते हुए जहाँ पर ये येलो कलर में 2 नंबर लिखा है, अब हम इस भाव की बात कर रहे हैं। इस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो 9वें घर को यहाँ से अपनी 8वीं टक्कर मानता है। टक्कर का कॉन्सेप्ट क्या है ये मेरी और वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस भाव को 7वें घर से टक्कर पड़ती है और जो 9वां घर है इससे जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो इसका बुनियाद का घर कहलाता है। छठे भाव से इसको मदद मिलेगी और जड़ जो है इसकी 9 और 12 नंबर है, मतलब जो इसके अपने घर हैं वो 9 और 12 है। सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में जान लेते हैं। गुरु ग्रह है क्या? देखिए, ये तो सबको मालूम है, नॉर्मल भूगोल में हमने पढ़ा है। गुरु ग्रह बहुत बड़ा और भारी ग्रह है। तो एक मोटे तौर पे कहता है जब भी कोई व्यक्ति भारी या मोटा होगा ना तो ज़रूर वो गुरु ग्रह से प्रभावित होगा। अब वैसे गुरु क्या है? धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, ज्ञान, धन लाभ, पति सुख, ये सब गुरु के कारक चीज़ें हैं। देवताओं के गुरु कहा गया, अज्ञान और अंधकार का विनाश करते हैं। पिता इसी से देखते हैं। गुरु देखते हैं बड़ा भाई। संतान के कारक गुरु ग्रह हैं, विवाह के कारक गुरु ग्रह हैं। अच्छी शिक्षा जो कोई इंसान प्राप्त करता है तो इसका मतलब गुरु अच्छा है। ऐसा इंसान एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, उच्च शिक्षक हो सकता है। गुरु ग्रह अच्छा है तो व्यक्ति को दैवीय सहायता मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुंदर और आकर्षक होते हैं, चेहरे में तेज होता है, समाज में मान सम्मान होता है। अक्सर ऐसे लोग मीठा खाने के शौकीन माने गए हैं, देखे गए हैं। और बीमारी के तौर पे आए तो गुरु ग्रह पीलिया दे सकता है, लीवर दे सकता है, डायबिटीज़ दे सकता है, मोटापा, गुर्दे के रोग, ये सब चीज़ें गुरु ग्रह दे सकता है यदि पीड़ित हो, खराब हो या परेशानी देने पे आए तो। अब यही गुरु ग्रह हमारी लाल किताब कुंडली के दूसरे घर में बैठा हो तो क्या? सबसे पहले दूसरा घर देखिए। दूसरे घर का कारक होता है शुक्र, मतलब वहाँ पर राशि क्या है? राशि पढ़िए, वहाँ वृषभ का स्वामी है शुक्र और बृहस्पति यहाँ आ गया तो एक तरह से वो शत्रु के घर में आया। लेकिन फिर भी बृहस्पति को भी दूसरे घर का कारक बताया गया है। चंद्रमा यहाँ उसका होता है और बृहस्पति खुद जो है ना सूर्य और शुक्र से मिलके बना है। तो सूर्य की तो एक कट्टा शत्रुता आप लगा लीजिए शुक्र के साथ, तो शुक्र के गुणों को खराब कर देता है। लेकिन शुक्र जो खुद है तो एक तरह से 2 शुक्र, तो इसका तब धन का, लग्जरी का काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे दे सकता है। दूसरे घर में बैठे हुए गुरु को धर्म गुरु कहा गया है, विद्या का मालिक कहा गया है। धन दौलत काफ़ी होती है, मान सम्मान बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा संयुक्त परिवार में रहने का शौक़ होता है या रहता है। सबको ताड़ने वाला होता है, मतलब चाहे इसके घर पे, इसके दरबार पे कोई भी आए, इसके दर पे कोई भी आए, मांगने वाला भी उसको भी ये देगा। मतलब अपने परिवार के, अपने फैमिली को, उनको भी हेल्प करने वाला होगा। ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वाणी इनकी शुद्ध होती है, शुभ ग्रह। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु अगर यहाँ अकेला बैठा है तो। दूसरों के लिए दाता कहा गया है, कारोबार, पैसा, भक्ति से लाभ। कई बार ऐसे लोग पुजारी भी होते हैं। और इसमें एक निशानी क्या है? गुरु ग्रह दूसरे घर में बैठा हो तो घर के सामने ना टूटी सड़क मिलेगी, या हो सकता है घर के तुरंत आगे गड्ढे हो रखे हों, या घर के आगे से सीवर लाइन जा रही हो, नाली जा रही हो, ख़राब पानी रहता हो, गड्ढे में पानी भरा रहता है। इस तरह से कुछ ना कुछ गंदगी मिलेगी। कहते हैं कि गुरु मंदा हो तो व्यक्ति ना सोने का व्यापार करता है जबरदस्ती, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। सोना जो है गुरु की धातु है, गुरु की वस्तु है। यहाँ पर गुरु अगर दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति का व्यापार भूल के भी नहीं करना चाहिए, बृहस्पति का काम भूल के भी नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान उठाएगा। यही व्यक्ति अगर मिट्टी का काम करेगा, मतलब शुक्र से जुड़ा कोई काम करेगा, तो वो उसको बहुत ही लाभ देगा। कंडीशन फिर देखिए, बृहस्पति भी अच्छा होगा तो जितने अच्छे गुण मैंने बताए वो सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन ये बृहस्पति अगर ख़राब हुआ तो वही चीज़ों का नुकसान भी दे देगा, उल्टा भी कर देगा। बृहस्पति अच्छा या खराब देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो बृहस्पति के भाव हैं 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, इन 5 घरों में बृहस्पति के शत्रु राहु, बुध,
या शुक्र, इन तीनों में से कोई ना हो। अगर ये तीनों में से कोई भी इन भावों में बैठा है, एक बैठा हो, दो बैठे हो, तीनों बैठे हो, तो इसका मतलब गुरु पीड़ित हो गया। गुरु पीड़ित होने का मतलब क्या है? अब गुरु के फलों में कमी आ जाएगी। मान लीजिए बुध 9 नंबर में बैठ गया तो गुरु कमज़ोर हो गया। बुध के तो जो अपने फल होंगे होंगे, अब गुरु के जो फल देने हैं, गुरु के फल जो मिलने हैं, वो नुकसानदायक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, काफ़ी नुकसान वाली स्थिति आ जाएगी। दूसरे भाव में बैठे हुए जो गुरु है उसको ऐसे कहते हैं कि मंदिर में बैठा हुआ साधु है ये। दूसरे घर को हमारा मंदिर भी कहा जाता है, धर्म स्थान भी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं मंदिर में बैठा हुआ साधु, जिसके क्या कहते हैं, पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण एक अलौकिक शक्ति इस व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगी। जो भी जातक होगा, जिस भी जातक के दूसरे भाव में गुरु है, उसकी एक तो देखिए वाणी बोलने में शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और वाणी सच्चाई आ जाएगी। सच्चाई क्या मतलब? ऐसा इंसान जिसको जो भी बोल देगा वो उसको फल मिल जाएगा। ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर भी अच्छी हो जाती है कई बार। जिसको जो भी बोलेगा, जो भी उसके बारे में भविष्यवाणी करेगा या वैसे अदरवाइज़ कहेगा, वो सत्य हो जाएगा। औरत का ससुराल कहा गया है। अब ससुराल फिर वही, कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है, क्योंकि उस घर का मालिक कौन है असली? शुक्र। शुक्र कुंडली में अच्छा है तो बृहस्पति के काफ़ी फल अच्छे हो जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति मानी गई है। शुक्र और गुरु दोनों देखिए, एक राक्षस गुरु है, एक देवता के गुरु है, दोनों मिलके बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। ऐसा इंसान कहते हैं कि अगर गरीब घर में भी पैदा होगा तो भी ना वो बहुत अच्छा पैसा जोड़ लेगा। लेकिन यहाँ पर सावधानी उसको वही रखनी है कि अगर सोने का काम या सोने चांदी का गुरु से संबंधित कोई भी काम किया तो सब मिट्टी हो जाएगा। लेकिन उल्टा शुक्र से संबंधित काम या मिट्टी से संबंधित काम, एक एग्जाम्पल है, वो करेगा तो उसका वो काम है ना एक तरह से सोना उगलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ काम कर ले, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम कर ले, तो वो एक अच्छी स्थिति होगी, काफ़ी अच्छा फल इनको मिलेगा। कुंडली में फिर वही है कि गुरु खराब, क्या बोलते हैं, शुक्र खराब होगा तो भी गुरु के फलों में कमी आ जाएगी। अब इस गुरु की खासियत और है कि 8वें भाव से इसको जो मर्जी देख ले फिर भी इसको खराब नहीं कर पाएगा कोई। इसके साथ साथ सूर्य, मंगल, चंद्र कुंडली में बहुत अच्छे हुए तो गुरु के परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मतलब जो उसने इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी वो भी उसको फल मिलेगा। गुरु दूसरे में है, केतु 8वें से देख ले, 9वें से देख ले, तो ये बड़ा ऐसे लोगों की तीक्ष्ण बुद्धि होती है। गुरु के साथ केतु आ जाए तो आज्ञाकारी पुत्र मिलता है। गुरु से आगे केतु है तो गुरु उसको कंट्रोल करके चलेगा। केतु पीछे है, गुरु आगे है तो चेला गुरु को कंट्रोल करेगा। ये भी एक बहुत स्थिति आती है। गुरु पीछे होना ये अच्छा है ताकि वो गुरु केतु को कंट्रोल कर सके। अब यही गुरु अगर आपकी कुंडली में मंदा हो गया, खराब हो गया, अब खराब कैसे होगा? जैसे मैंने एक लक्षण बताया कि गुरु के घरों में कोई भी उसके शत्रु ग्रह बैठ जाए। कौन कौन से? राहु, बुध या शुक्र। कौन भाव नंबर 2 में बैठ जाए, 5 में बैठ जाए, 9 में बैठ जाए, 11 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, ये इसको नुकसान देंगे ही देंगे। राहु के साथ गुरु आ जाए, बुध आ जाए, क्या बोलते हैं आपका शुक्र आ जाए, राहु बुध शुक्र या तो इनके साथ आ जाए या इनके घरों में बैठ जाए तो नुकसान पक्का है। अब ये क्या हो गया? जहाँ गुरु खराब हुआ, अब ये अपने परिवार को बर्बाद करने वाले, खानदान को ख़राब करने वाले, फिर ये फैमिली के साथ टिक के नहीं रह सकते, संयुक्त परिवार के साथ नहीं रह सकते, इनकी बनती नहीं है। चंद्रमा भी खराब हो गया यहाँ बैठ के तो सेहत खराब, धन खराब, कैरियर खराब, चंद्रमा खराब तो माँ को भी समस्या। ऐसे ही चंद्र मंगल 8वें भाव में बैठे हों, यहाँ मंगल खराब हो गया, चंद्र खराब हो गया, दोनों में गुरु के मित्र है। 8वें भाव में जाके कोई भी ग्रह होता है ना वो खराब हो जाता है। अब यहाँ पे फिर इन्होंने बृहस्पति को नुकसान पहुंचा दिया। बृहस्पति को नुकसान क्या हुआ? चंद्र और मंगल दोनों गुरु के फ्रेंड में गिनती आती है, दोस्तों में गिनती आती है। सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों जो हैं गुरु के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। जहाँ ये तीनों कमज़ोर होंगे वहाँ गुरु भी कमज़ोर हो जाएगा। मतलब ये चारों का एक लगा लीजिए कि ग्रुप है, ग्रुप में अक्सर 1-2 कमज़ोर होंगे तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। मंगल खराब हो जाए तो ऐसे लोग कहते हैं कि कुल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। केतु खराब हो जाए तो गुरु खराब, गुरु खराब तो केतु खराब, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, गुरु चेला। केतु अच्छा, गुरु अच्छा, गुरु अच्छा, केतु अच्छा। अब जहाँ केतु खराब हो गया औलाद के दिक्कत आ जाएगी, पैर में दिक्कत आ जाएगी, पीठ में दिक्कत आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी में खराबी आ जाएगी, टॉयलेट करने में दिक्कत आएगी, तो कई तरह की बीमारियाँ उसके बाद इंसान को पकड़ सकती हैं। ऐसे में वर्ष फल में भी अगर शनि 2 नंबर पे आ जाए, हमारी जन्म कुंडली में
2 नंबर में गुरु बैठा और शनि अगर इसके ऊपर से निकलेगा गोचर में या वर्षफल में आ जाए तो इसका मतलब ऐसे समय पे सेहत खराब रहेगी, ससुराल में धन हानि होगी, पिता पर भारी पड़ेगा। अगर 8वां भाव खाली हो तो गुरु के कारण क्या कहते हैं, राहु भी मंदा असर देना शुरू कर देता है। दूसरे भाव को राहु केतु की बैठक भी कहा जाता है। अब ये जहाँ भी जाएगा मनहूसत होगी। 8वें भाव में अगर कोई मंदे ग्रह बैठे हों, खराब ग्रह बैठे हों, तो वो भी गुरु को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन कितने भी खराब हो, इतना ज़्यादा खराबी नहीं कर पाते कि गुरु को बिल्कुल ही बिठा दें। शुक्र मंदा हो गया मतलब उस भाव का स्वामी मंदा हो गया। शनि 10वें भाव में बैठ गया मतलब कि इनकी जड़ में बैठ गया। वहाँ से भी असर क्या पड़ेगा, शुक्र मंदा हुआ, पत्नी बीमार, पत्नी की समस्या, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही बुध 8वें भाव में बैठ गया, वो गुरु को देखेगा उल्टी दृष्टि से, वो भी नुकसान। बुध 8 में बैठा हो, शनि 10 में बैठा हो, धन की हानि हो जाएगी। गुरु को ये पीड़ित करेगा। बुध से गुरु बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। ऐसे गुरु खराब हो गया, गुरु खराब होते हैं, आपकी धन संपत्ति खराब, धन खराब, आपकी संतान खराब, आपकी शिक्षा दीक्षा खराब, आपका रहन सहन खराब, आपकी वाणी खराब, ये कई तरह के नुकसान दे जाता है गुरु का खराब होना। गुरु को देखिए 5 भावों का स्वामित्व या एक तरह से कारक बनाया गया है और जितनी भी शुभ चीज़ें हैं सबका कारक गुरु है। गुरु जिसकी कुंडली में अच्छे भाव से अच्छी जगह से दृष्टि दे दे तो उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन यही गुरु अगर खराब हो जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब अगर हमारी कुंडली में गुरु खराब है तो ये सही कैसे होगा? सबसे पहली चीज़, गुरु अगर कमज़ोर हो रहा है तो उसे मजबूत कीजिए। देखिए लाल किताब जो है ना काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चलती है, तो यहाँ पर जो गुरु है वो हमारे भाग्य को लेकर भी चल रहा है। किस्मत का ग्रह अगर कोई नहीं, कुंडली में जनरल एक निकालने के फार्मूला होता है, लेकिन आपको नहीं भी पता तो ये सोचिए गुरु ग्रह आपका सही है तो आपकी आधी से ज़्यादा कुंडली तो वैसे ही सही है। अब गुरु अगर कमज़ोर पड़ा है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए क्या है, नियमित तौर पे मंदिर जाना शुरू करें। पीले रंग की मिठाई, चौकोर मिठाई खासतौर पे बर्फ़ी जैसे जो हो उसको ज़रूर चढ़ाएं। आपके घर में कोई नवविवाहिता आती है, नवविवाहिता कौन है, शुक्र का रूप होती है, उसको मिठाई ज़रूर दें, उसको मीठा ज़रूर दें। घर के सामने आपको ऐसा कुछ कंडीशन है कि भी टूटी फूटी सड़क है, गड्ढे हैं, छोटा मोटा है, अगर आप सही करा सकते हैं तो उसको सही करवा दें। चंदन का तिलक, हल्दी का तिलक या केसर का तिलक करना शुरू करें। पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज महंगा लगे तो सुनहला पहन सकते हैं, मतलब पीली चीज़ आपको अपनानी है। गुरुवार का व्रत आप धारण कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। चने की दाल, हल्दी, केसर, सोना, पीले फूल के लिए आप दान कर सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये एक तरफ की चीज़। अब दूसरी तरफ क्या है, जो एक हमारे पास संबंधी हैं, रिश्तेदार, पिता से संबंध अच्छे रखिए, पिता की सेवा कीजिए। बड़े बुजुर्ग कोई मिलते हैं उनका आशीर्वाद लें, कोई बुजुर्ग ब्राह्मण है उनका आशीर्वाद लें, उनके पैरों को हाथ लगाएं। वो जहाँ आपको हाथ लगाएंगे, आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका गुरु वैसे ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गुरु अच्छा करने के लिए कभी ना मांगने की आदत बंद कर दीजिए। अगर आप इस तरह के कार्य में नहीं हैं जहाँ पे आपको पैसा मांगना पड़ता है या कुछ, कई लोगों की आदत होनी है भंडारे में जाके फ्री में जहाँ खाना मिलता है पहुँच कर, नहीं, इससे गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह खराब होते हैं। मांगने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए, भंडारा करने वाले बनिए, भंडारे में खाने वाले मत बनिए, इससे ग्रह खराब होते हैं। गुरु दूसरे में है, बुध 10वें में है, फिर यहाँ मुश्किल आ गई तो शनि का उपाय कीजिए। गुरु दूसरे भाव में, शुक्र 10वें भाव में, या फिर चंद्र का उपाय कीजिए। बुध और शनि दोनों 10वें भाव में। अब अगर ये गुरु मंदा असर दे रहा है तो गुरु का उपाय ही करना पड़ेगा। मंगल, अब देखिए एक तरीका और बताता हूँ आपको। गुरु को अच्छा करने के लिए अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं लग रही कि गुरु कैसे अच्छा होगा, क्या करना पड़ेगा, गुरु के जो दोस्त हैं उनको मजबूती दीजिए। मंगल हुआ, सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, इनको मजबूत दीजिए, गुरु अपने मजबूत हो जाएगा। ये एक इनडायरेक्ट तरीका भी आता है चीज़ों को, ग्रहों को सही करने का। बड़े बूढ़ों का सम्मान, सच बोलना, वाणी शुद्ध रखना, साफ सफाई, ये सब चीज़ें गुरु को अच्छा करती हैं, शुक्र को अच्छा करती हैं। जितना आप शुद्ध बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, साफ़ सुथरा बोलेंगे, गाली गलौज, गंद बंद से दूर रहेंगे, बहुत अच्छा है। दूसरा भाव हमारा वाणी का भी है, हमारे भोजन का भी है, हमारे खाने का भी है। अगर गुरु ग्रह वहाँ बैठा है, सात्विक भोजन में विश्वास कीजिए, अच्छा खाइए, नॉनवेज से परहेज कीजिए। देखिए कैसे चीज़ें सही होती हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लाल किताब के जरिए हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अलाइन करें
ताकि हमें आने वाले टाइम में या एक अच्छी चीज़ या अच्छा प्रभाव हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें, बेटर कर सकें। कुंडली वही है, लेकिन सिर्फ थोड़े से तरीके से चेंज करके, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके हम काफ़ी कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर लेता है। गलत बोल के, झूठ बोल के, ब्राह्मणों का अपमान करके, बुजुर्गों का अपमान करके, माता पिता का अपमान करके वो ग्रह खराब कर लेता है। फिर कहते हैं जी हमने किया क्या है, हम तो कुछ, ये जो घर में आपके बैठे हैं ना, वो भी ग्रह स्वरूप ही हैं। उनको भी आप, अपने पिता से भी आप अच्छे संबंध रखेंगे, आपका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा, आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा। आप अपनी माता का सम्मान करेंगे, बड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां वो चंद्रमा स्वरूप चंद्र होती हैं, उनका सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, शुक्र अच्छा हुआ। ऐसे ही सब ग्रहों को मिला के आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही चीज़ों को अलाइन करना है, यही चीज़ों को सही करना है। दान पुण्य अपनी जगह है, घर में चीज़ों को अच्छा रखना, साफ़ सफाई रखना अपनी जगह। शुक्र होता है, शुक्र साफ़ सफाई पसंद है, अच्छी चीज़ें पसंद करता है, क्वालिटी वाली चीज़ें पसंद करता है। आपकी पत्नी का कारक शुक्र है, उसको अच्छा रखिए, उसको खुश रखिए, देखिए कैसे शुक्र की चीज़ें आपको मिलती है। धन दौलत, लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, लग्जरी के पीछे भागते हैं, लेकिन घर में अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करते, ये गलत है। अच्छा चाहिए, शुभ चाहिए, ये सब चीज़ें अपनाइए। उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे गुरु ग्रह के उपाय आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको इन उपायों में से कोई भी उपाय अपना के कुछ फ़ायदा होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये एक अच्छा एप्रिशिएशन रहेगा। जय माता दी।